एनीमे समर सीजन 2025 को स्टार्ट हुआ, अब काफी टाइम हो चुका है, काफी सारे शोज रिलीज हो रहे हैं, काफी सारे शोज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट अभी अचानक से खबर आती है कि इस सीजन का एक एनीमे फिनिश हो चुका है। एंड आई वाज लाइक भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तो बस एक महीना ही खत्म हुआ है, और अगर किसी सीरीज में 8 एपिसोड भी है मिनिमम, जो कि वैसे तो यूजुअली 12 होते हैं, बट अगर 8 है भी तो उसको कम से कम अगस्त के एंड तक या फिर मिड अगस्त तक तो चलना ही चाहिए था। एंड इसी सब क्यूरियोसिटी में जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ताकोपी ओरिजिनल सिंस करके एक मिनी सीरीज एयर हो रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है बेसिकली। मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद एनीमे में कोई मिनी सीरीज आई है। एंड वैसे तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर करने वाला था, इग्नोर से मेरा मतलब थोड़ा पोस्टपोन करने वाला था, बट जब मैंने रियलाइज करा कि लिटरली इसके 6 एपिसोड का टोटल रन टाइम सिर्फ 157 मिनट से, जो कि 2 घंटे 48 मिनट होता है, एंड उसमें से भी अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग क्रेडिट्स हटा दो तो ये अप्रोक्स 2.5 घंटे के आसपास जाता है। उसको देखने और समझने में टाइम ही कितना लगेगा ये सोच के मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ आई वाज लाइक कि भाई ये क्यों देख लिया मैंने। तो ताकोपी ओरिजिनल सेंस में हम कहानी फॉलो करते हैं एक एलियन की, हाँ गाइस एक एलियन की, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, एंड उसका नाम ताकोपी है ऑब्वियसली। वो आया है हैप्पी प्लैनेट नाम के एक प्लैनेट से हमारे अर्थ पे सबको हैप्पीनेस देने। अर्थ पे आने के बाद उसकी मुलाकात होती है शिजुका से, हमारी शो की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि काफी परेशान है अपनी लाइफ में बहुत सारे पर्सनल रीजन से। एंड ये देख के हमारा ताकोपी डिसाइड करता है कि वो शिजुका की हेल्प करेगा और उसकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस लाएगा। अब दूर दूर से देखने पे चीजें ठीक ही लगती है, मतलब प्रॉब्लम जो है वो हमारी ह्यूमंस वाली है, बट उसको देख हम एक एलियन के पर्सपेक्टिव से रहे हैं जिसको हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड सही बताऊं तो काश सीरीज में बस इतना ही होता। सीरीज के क्रिएटर टाइजन 5, हाँ यही उनका नाम है, मैंने काफी बार चेक करा इंटरनेट पे। चीजों को सिंपल रखना आई थिंक उनको पसंद नहीं है। सीरीज स्टार्ट होती है एज अ साइंस फिक्शन एलियन थिंग से, जो कि काफी कूल है। फर्स्ट एपिसोड के मिड में ही हमको एक डेथ देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। मेरे ख्याल से वो सीन ही है जो आपको इस कहानी की गहराइयों में लेके जाएगा और इस शो में ओवरऑल इन्वेस्ट करेगा। एंड फर्स्ट एपिसोड के एंड होने तक हम सीरीज में टाइम ट्रेवल देख रहे होते हैं, और ऐसा वैसा टाइम ट्रेवल नहीं, टाइम लूप वाला टाइम ट्रेवल, मतलब बेसिकली एक ऐसा टाइम ट्रेवल जहाँ पे आप कितनी भी सारी चीजें बदल लो, जो एब्सोल्यूट मूवमेंट है वो चेंज नहीं हो पाएगा। सेकंड एपिसोड में जहां हम ये दैट टाइम ट्रेवल और टाइम लूप सब एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं, उतने में सीरीज टर्न लेती है और अब हम एक क्राइम विटनेस करते हैं। मतलब कहने को तो बस ये कि मिनी सीरीज है, बट इसका प्लॉट हमें इतना सब कुछ बताता है जो बाकी एनिमेज अपने 24 एपिसोड के पूरे एक सीजन में भी नहीं बता पाते। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भाई मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि अल्टीमेटली कहानी है किस चीज के ऊपर। मतलब इमोशन हैवी तो है क्योंकि इसमें हो रहा है इवेंट बहुत ही ज्यादा पेनफुल एंड हैवी है, बट बेसिकली क्रिएटर हमें बताना क्या चाहते हैं ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट उतने में थर्ड और फोर्थ एपिसोड में जाके सीरीज अपना पेस थोड़ा सा स्लो करती है एंड बहुत सारी चीजें रिवील और क्लियर हो जाती है। अब ये जो रिवील वाली बात है वो तो ठीक है, बट जैसे मुझे लगता है कि हाँ अब स्टोरी काफी क्लियर हो गई और अब यहाँ से आगे हम एक लीनियर वे में ही फॉरवर्ड करेंगे। वहीं फिफ्थ एपिसोड में सीरीज एक ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारती है, आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द फक। विलन हीरो बन गया, हीरो विलन बन गया, साइड कैरेक्टर अब मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर अब साइड कैरेक्टर है। ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बट भाई जब स्टार्टिंग में सीरीज टाइम ट्रेवल और टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट बताती है तो मैंने इमेजिन नहीं करा था इस चीज को ये लोग इस लेवल पे जाके यूज करेंगे आगे। एंड गाइस वैसे तो पूरी सीरीज ही इमोशन से भरी हुई है, कैरेक्टर के प्रॉब्लम से इन पे इनको बताया ही इतने अच्छे से गया है कि पूरे टाइम आप इसको एक हैवी आर्ट के साथ ही वॉच करोगे। बट सीरीज का ये इमोशन वाला पार्ट पीक करता है सीरीज के फाइनल मोमेंट यानी 6 एपिसोड में। इतना ज्यादा हिट करता है वो मोमेंट कि भाई बहुत से लोगों तो रोना ही आ जाएगा। एंड उसका रीजन ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इतना सब कुछ हो चुका रहता है कि जब हमारा कैरेक्टर फाइनली अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर का दर्द बाहर निकालता है तो हमें भी उसका वो दर्द, उसका वो स्ट्रगल महसूस होता है। एंड फाइनली जब कहीं सीरीज एंड होगी, जब सब कुछ सम अप हो जाएगा तो इवेंचुअली आप सबको समझ में आ ही जाएगा कि सीरीज जो है वो बेसिकली पेरेंट्स और उनके बच्चों का बीच का बॉन्ड एक्सप्लोर करती है। कैसे पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन और उनके छोटे से बड़े सारे डिसीजन उनके बच्चों को कितना कोर लेवल पे जाके इफेक्ट करते हैं। थ्रू आउट द सीरीज स्टोरी बेसिकली हमें यही बताती है। एंड अगर आपने इसको देखने का मन बना लिया तो भाई मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बिंज वॉच करो। सीरीज की जगह आप इसको एकदम मूवी एंजॉय करो। मेरे मन में तो भाई इसने एक बहुत ही स्पेशल जगह बना ली है एंड आई थिंक ये आपको भी उतना ही हिट करेगी। सीरीज अवेलेबल है क्रंची रोल और अमेजॉन प्राइम पे। अभी सिर्फ इसका जापानीज डब ही है, आप चाहो तो इसके हिंदी डब का वेट कर सकते हो, बट इसका इंग्लिश सब जो है वो काफ़ी ठीक है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।